और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा ठोक दिया है। संजय राउत ने साफ कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलट सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ये दावा ठोका है संजय राउत ने। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बागी हो गए थे। उसके बाद उनके साथ साथ कई विधायक उनके खेमे में चले गए थे। बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार एकनाथ शिंदे ने बना ली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए थे एकनाथ शिंदे, और जबकि उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम चला महाराष्ट्र में, इसने पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ की थी और एक बार फिर अब सत्ता परिवर्तन होने का दावा कर रही है संजय राउत। हालांकि आपको यह भी बता दें कि संजय राउत के बयान और उनके इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं, इनको अब लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि संजय राउत कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दावा ठोका है, सियासी गलियारों से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि क्या उन्होंने एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने के लिए ये दावा ठोका है या फिर सच में ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर शिंदे गुट के लिए और साथ ही साथ बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। वैसे आपको बता दें, गुरुवार को ही संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग भी की थी। आपको बताते चलें, विधायक के साथ साथ शिवसेना के कुछ सांसद भी हैं जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं, और इसी को लेकर संजय राउत ने ओम बिरला से मुलाकात की थी और उन्होंने इसके बाद रिपोर्टर से, मीडिया से कहा, मैंने लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा आपको बता दें, लोकसभा में शिवसेना के इन 12 सांसदों ने राहुल शेवाले को अपना नेता घोषित किया है और साथ ही साथ अब ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसने नया मोड़ ले लिया है संजय राउत के बयान के बाद। देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, इसमें वाकई में कोई दम है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से वो हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक बार फिर से आपको पूरा घटनाक्रम याद दिलाते चलते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त रखी। उनकी शर्त ये थी कि महाविकास आघाड़ी सरकार को एक तरीके से तोड़ दिया जाए, यानी कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया जाए और इसमें बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। उद्धव ठाकरे इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे बागी हो गए। बीजेपी के नेताओं को उनको समर्थन मिला। इसके बाद शिवसेना के विधायक भी टूटने लगे और उसके बाद ऐसा कुछ तालमेल बैठा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे की न सिर्फ सरकार गिरी, बल्कि पार्टी का वर्चस्व बचाने में भी वो अब नाकामयाब साबित होते हुए नजर आ रही हैं। इन सब के बीच अब संजय राउत ने ये जो बड़ा दावा ठोका है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।